बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरवर संधू आपको अपने यूट्यूब चैनल द मैथ एक्सपर्ट पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मुश्किलात पेश आती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, और इसी तरह जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसको रैशनलाइज करना भूल जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आसान तरीके से। ये स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा, और इसी तरह Z2 जो है आपके पास है 1 - 5 आयोटा। तो आप सबसे पहले जो है इसकी एडिशन जो है वो करना चाह रहे हैं। तो जब हम इसकी एडिशन करेंगे तो वो देखें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एडिशन के लिए Z1 + Z2 इज इक्वल टू 2+3 आयोटा, और इसी तरह हम लिखेंगे 1 - 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, अब आपने जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में ऐड करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। अगर आपको रियल पार्ट का पता ना चल रहा हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ ये रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब जो रियल पार्ट जो है यहाँ पर ये 2 है और इस वाले में 1 है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 2+1, और प्लस इस तरह इमेजिनरी पार्ट जो है ये कंबाइन कर लेते हैं 3 आयोटा -5 आयोटा। तो यहाँ से 2+1 जो है वो 3 बन जाएगा, और 3 आयोटा -5 आयोटा करेंगे तो ये आपके पास -2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इसकी जो है वो एडिशन बन जाएगी। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपने क्या करना है, सिंपल उसी तरीके से जिस तरह से हमने ऐड किया है अब उसी तरह से हम जो है इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में आपने Z1 - Z2 करना है। अब आप पहले Z1 के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख लेंगे, और फिर दरमियान में माइनस का साइन, और ये आ जाएगा 1 - 5 आयोटा। अब आपने माइनस जो है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये -1 + 5 आयोटा। अब आपने रियल पार्ट जो है उनको कंबाइन कर लें 2 - 1, और इमेजिनरी पार्ट है उनको कंबाइन कर लें 3 आयोटा + 5 आयोटा। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 - 1 = 1, और जब आप इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करेंगे तो 3 + 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 आयोटा। तो अब आपने जो है इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आपके पास 1 + 8 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो अब आपने इसी तरीके से जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम देख अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जब आप लिखेंगे जी को जो है वो आपने Z1 प्लस पहले लिखे आप Z1 × Z2 इज इक्वल टू 2+3 आयोटा इंटू आप लिखेंगे 1 - 5 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखना है, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट जो है उसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो इमेजिनरी पार्ट है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे 2 × 1 - 5 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा इंटू 1 - 5 आयोटा। अब आप 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - 10 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आयोटा बन जाएगा, और प्लस अब आप 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद जब आप 3 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे और उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको प्लस माइनस कर देंगे। तो ये आएगा 2 माइनस, अब देखेंगे -10 है आयोटा प्लस 3 आयोटा तो -7 आयोटा बन जाएगा। और अब यहाँ जो -15 है इसके साथ क्या आ जाएगा -1, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये -1 जो है -15 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 15 -7 आयोटा, तो विच इज इक्वल टू 17 -7 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो ये तरीका अडॉप्ट करना है। अब देखें हमने सिंपल इसमें क्या किया है, पहले जो रियल पार्ट था उसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर पहले जो इमेजिनरी पार्ट था 3 आयोटा उसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है और उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब इसी नंबर का जो है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी एग्जांपल की हम जो है वो डिवीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि Z1/Z2 करके देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। Z1/Z2, अब देखिए हमारे पास Z1 जो है वो 2 + 3 आयोटा और इसी तरह हमारे पास है Z2 1 - 5 आयोटा। तो जब डिवीजन करते हैं तो आपने डिनोमिनेटर जो होता है इसका जो आपके पास कंजुगेट होता है वो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1 - 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, शाबाश सोचें ज़रा। यस, 1 + 5 आयोटा, ये हमारे पास इसका कंजुगेट होगा 1 + 5 आयोटा। अब देखें डियर स्टूडेंट, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो न्यूमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब देखें हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 + 3 आयोटा और इसी तरह 1 + 5 आयोटा और आपके पास डिनोमिनेटर में 1 - 5 आयोटा इंटू 1 + 5 आयोटा। अगर 2 + 3 आयोटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 5 आयोटा से, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 × 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे तो ये आपके पास 10 आयोटा आ जाएगा। अब हम 3 आयोटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा और 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपने एक प्रॉपर्टी या एक फार्मूला आपको याद होगा, a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1² - 5 आयोटा स्क्वायर। अब देखें ऊपर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमिनेटर में तो यहाँ पर आएगा 2 + 13 आयोटा और -15, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। और डिनोमिनेटर में 1 - 5 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 आयोटा स्क्वायर आ जाए। और आयोटा स्क्वायर जो है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको -1 लिख सकता हूँ। जब आप इसको -1 लिखेंगे यहाँ पर तो ये आएगा -1। अब देखें यहाँ आ गया आपके पास -15 + 2 करेंगे तो -13 और +13 आयोटा बनेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 + 25 जो कि 26 बन जाएगा। और अब अगर आप इसको सेपरेट करके लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा -1/2 + 1/2 आयोटा। हमने सेपरेट कर लिया, -13/26 इसको अलग लिखा और इसी तरह +13/26 इसको अलग लिखा और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो डिवीजन कर लेंगे। तो फर्दर हम जो है डिवीजन की एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो इंशाल्लाह सेकंड एग्जांपल में जो है वो क्लियर हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी हुई है, Z1 = 7 + 6 आयोटा और Z2 जो है वो 5 आयोटा। अब देखें Z2 जो है इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन हम इसकी देखते हैं।
Z1 इंटू Z2 करेंगे जब, तो 7 + 6 इंटू 5 डियर स्टूडेंट, आप देखें आपने, क्योंकि सेकंड जो है इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसी को ही जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 35 और इसी तरह अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 6 × 5 = 30 और स्क्वायर जो है वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 30 इंटू हमारे पास ये आएगा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखना आपने नहीं भूलनी, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखें ये जो 30 को जब -1 से करेंगे तो ये -30 आ जाएगा। पहले हम रियल पार्ट लिख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं -30 और +35 आयोटा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन में आपने क्या करना होता है, Z1/Z2 हम कर लेते हैं, Z1/Z2। अब देखें Z1 की वैल्यू हमारे पास है 7 + 6 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 आयोटा। अब देखें हमने डिवीजन में आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ में जब आपके पास सिंपल यहाँ पर जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो तो आप क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल इसको लिखेंगे 7 + 6 आयोटा/5 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आयोटा से। एक्चुअली रैशनलाइज करने का मकसद हमारा ये होता है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल हम अगर आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 बन जाएगा, जिसकी वजह से आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखें इसको ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को आयोटा से करेंगे तो ये 7 आयोटा आ जाएगा आपके पास, और 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये होगा 6 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया यहाँ पर 5 आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये होगा आपके पास 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 इंटू 5 इज -5। अब इन -5 को दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 7 आयोटा/-5 ले लेते हैं और ये -6/-5, तो ये आपके पास आ जाएगा +6/5। अब रियल पार्ट जो है क्योंकि हमने पहले लिखना होता है तो इसलिए रियल पार्ट को पहले ले लेते हैं 6/5 और ये माइनस ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो -7/5 आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसकी डिवीजन जो है वो आप मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ आ गई होगी। इसके इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स आपने जो आपके हैंडआउट्स में हैं उनको आप सॉल्व करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो जाए।